कॉमरेड इंद्रजीत सिंह और हमारे हरियाणा राज्य के उपाध्यक्ष शमशेर नंबरदार जी, तमाम मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, किसान नेता, कार्यकर्ता, किसान योद्धा साथियों, आज सेम बाढ़ और बाढ़ के स्थायी समाधान की मांग को लेकर के ये 5वीं किसान पंचायत आपके गांव दाइमा में यहाँ की जा रही है। इससे पहले आर्यनगर, हिंदवान, कालीरामन, चूड़ी खुर्द और जाना बागड़ में कल पंचायत थी। आज ये 5वीं किसान पंचायत दाइमा गांव में, और कल जो है शुक्र मंदोरी में, फतेहाबाद सिरसा जिला के अंदर किसानों की पंचायत होगी। 26 तारीख को बधाड़ गांव में किसानों की इसी मुद्दे को लेकर के सेम के स्थायी समाधान, बाढ़ के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पंचायत होगी। 28 तारीख को सिरसा के एक गांव में इस ड्रेन के ऊपर एक पंचायत होगी, और उसके बाद में ओटू हेड के ऊपर एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी, जिसमें सरकार से हम इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उसकी घोषणा कॉमरेड इंद्रजीत शायद करेंगे आज। पहले हम 30 तारीख सोच रहे थे, लेकिन वहां कुछ समस्याएं हैं, वो 2, 3, 4 तारीख तक की वो जा सकती है। साथियों, आज समय है कि हम समय रहते हुए अपने भाईचारे को मजबूत करें, एकता को मजबूत करें। हम देख रहे किस तरह से हमारे जो किसान नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो अधिकार हमें दिलाए थे, आज वो छीने जा रहे हैं। पिछले 6-7 वर्षों से किसान संगठन, किसान सभा कोई मांग नहीं कर रही, बल्कि जो पहले से मिले हुए अधिकार है उनको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे। आज हमारे सामने बिजली का विधेयक सामने खड़ा है, स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे। जो ट्यूबवेल पर नाम मात्र का बिजली का बिल लिया जा रहा है वो 7 रुपए से शुरू होगा, तो कैसे हम बिजली का बिल भर पाएंगे। इसी तरह से बीज बिल लेकर के हमारे सामने आए खड़े हैं, हम अपने खेत का बीज अपने खेत में नहीं बो पाएंगे। इस तरह से एक से बढ़कर एक काले कानून हमारे सामने थोपे जा रहे। अभी पिछले दिनों जब हमने गेहूं की बिक्री की तो बायोमीटर और तरह-तरह के डंगे किसान के सामने डालने का काम किया गया। क्या कर किसान अफीम बेच रहा है? साथियों, ये बायोमीटर का ढोंग नहीं है। आने वाले समय में ये प्राइवेट मंडी भी खोलेंगे, हो सकता है 100 रुपए रेट भी ज्यादा दे दे। ये हमारी सरकारी मंडियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे किसान सभा के कार्यालय में जो किसान दुखी होते हैं वो आते हैं, किसी की गेहूं जल गई, किसी की बिजली फाल्ट से जल गई, किसी का ट्रैक्टर उठा लिया, किसी का 1 करोड़ का मकान जो है वो 10 लाख रुपए में कब्जा करना चाहते हैं बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ी बड़ी कंपनियां। अभी कल ही हमारे ऑफिस के अंदर बादशाहपुर का एक किसान सोनू, जिसने 2 किस्तें भर रखी, एडवांस भी दिए, थोड़े दिन किस्त भरने से लेट हो गया, सरसों बेचकर उसने कहा भी मैं जल्दी किस्त भर दूंगा। डाणी में से ट्रैक्टर उठा करके ले गए, और वहां खेत में कोई किसान आदमी पुरुष था नहीं, महिलाओं के साथ बदतमीजी। साथियों, अब वो समय आ गया कि हमें अपने भाईचारे को, अपने संगठनों को मजबूत करना होगा, वरना जिस के अंदर बंद हुए मुर्गे होते हैं वो दाना चुगते रहते हैं, और जिसको काटा जाता है वही चिल्लाता है। इसलिए ये ना हो कि जिस किसान के दर्द अभी नंबरदार जी बोल रहे थे, लाडुए के किसान को दर्द हो तो जाखोद और बनिहार और इतना ही दर्द होना चाहिए। हम अलग अलग समस्याओं में उलझे हुए हैं। हर एक गांव के अंदर किसानों की समस्याएं बदल जाती है। कहीं सेल से तबाह है, कहीं ड्रेन से हमारी फसल तबाह है, कहीं सुंडी से तबाह है, कहीं सूखे से तबाह है। इन सभी मुद्दों को हम इकट्ठा करके आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत भी है, वो भी बताएंगे शुद्ध किसान मोर्चा के आने वाले कार्यक्रमों के बारे में। तो साथियों, मैं आपके बीच में एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा, निकलो बाहर बंद मकानों से, आपको बोलना है जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर बंद
बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।